लोकतंत्र का पावन पर्व। जी, कहा तो यही जाता है कि वोटिंग के दिन कम से कम जो वोटर होता है उसकी हैसियत और उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है और यही लोकतंत्र का मिजाज है। लेकिन हम इलाहाबाद चलें उससे पहले हम आपको एक बार रायबरेली लिए चलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस मिजाज को भी जरा देख लीजिए। आजादी के 70 बरस बाद रायबरेली में कुमार विक्रांत, जरा दिखाइए, बताइए हो क्या रहा है। ये देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है वोटिंग का समय शुरू हुए, लेकिन अब तक रायबरेली का जो ये लालूपुर चौहान बूथ है, यहाँ पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हम वहां पर चलें जहां पर जो मतदाता हैं वो आ गए हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश सिंह और उनकी बेटी अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर वोट डालने आए। उसके बाद कोई वोट डालेगा, क्योंकि अहम बात यह है कि अखिलेश सिंह 5 बार विधायक रहे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के विरोध के बावजूद वो यहां पर जीतते रहे। शुरुआत में कांग्रेस में थे, अब उनकी बेटी कांग्रेस के टिकट पर यहां पर मैदान में है। और अखिलेश सिंह के बारे में कहते हैं कि वो गांधी परिवार के लगातार खिलाफ रहे, अब भी वो खिलाफ थे, लेकिन प्रियंका से प्रभावित होकर अदिति सिंह कांग्रेस में आई है। लेकिन उनका ये, आप इसको जनता से प्यार कहें या उनकी दहशत कहें, उनको कुछ लोग रॉबिनहुड कहते हैं, तो उन पर आपराधिक छवि उनकी है, दबंग कहे जाते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। आप वोट डालने का टाइम शुरू हो गया, आप लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई, अभी मेरे माननीय मंत्री विधायक जी आ जाए, उसके बाद हम लोग हैं, क्योंकि वो हम लोगों के पिता हैं। पहले बेटे कैसे पहले डाल देंगे बगैर पिता के? अरे भाई, लोकतंत्र है, नंबर आ गया है, वोट डालिए। लोग इंतजार, आप क्यों इंतजार कर रही हैं? नहीं, मैं विधायक जी का इंतजार करती हूँ, पहले वोट डालेंगे उसके बाद हम लोग। और अगर बाहर आपको दिखाए तो बाहर भी अगर हम चले तो तमाम लोग सारे, कोई भी यहाँ पर वोट डालने नहीं आया है। ये रायबरेली का सदर का बूथ है। आप देख सकते हैं कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, बाहर लोग काफी खड़े हुए हैं और सभी को इंतजार है कि अखिलेश सिंह, जो कि हालांकि अभी इस वक्त वो बीमार है, काफी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश सिंह और उनकी बेटी अदिति सिंह वो वोट डालें, उसके बाद यहाँ पर वो वोट डालने आएंगे। ये लोकतंत्र में अजब महसूस हो रहा है यहाँ पर प्रसून जी, कि आखिर यहाँ पर भी अब भी क्या राजशाही चल रही है? डर है, दहशत है, प्यार है? यहाँ एक रॉबिनहुड है या डॉन है, या फिर वो एक अपराधी छवि का दबंग व्यक्ति है? लेकिन इंतजार जरूर हो रहा है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और अब तक किसी ने भी इस बूथ में वोट नहीं डाला है। सभी ये कह रहे हैं अखिलेश सिंह आ जाए, उनकी बेटी आ जाए, पहले वोट डालेंगे, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। नहीं, चलिए, लोकतंत्र का मिजाज हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, चूंकि अखिलेश सिंह हम देख रहे हैं कांग्रेस में जीते, फिर इंडिपेंडेंट रह के जीते, पीस पार्टी में जीते, जब फिर कांग्रेस में लौटे तो प्रियंका गांधी ने कहा, यूथ आइकॉन कहा। रायबरेली में जहां आप हैं वहां की स्थिति क्या है? क्या गरीबी है, मुफलिसी है, और आर्थिक तौर पे अखिलेश संपन्न व्यक्ति हैं? किस रूप में व्याख्या की जाए? सिर्फ डर है या एक ताकत है? देखिए, सदर की सीट जो है, 5 बार विधायक रहे हैं वो। शुरुआत में कांग्रेस में थे और उसके बाद उनकी दबंग छवि रही, आपराधिक छवि रही। लेकिन एक बड़ी बात जो हमने यहाँ पर महसूस की है, एक रॉबिनहुड की छवि उन्होंने बना के रखी है। अखिलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि सदर में जहां दुकानें लगती हैं, जहां बड़े बड़ी दुकानें हैं, वहां अखिलेश सिंह कभी दुकानों में नहीं बैठते, लेकिन उनका एक खौफ है, डर है। लेकिन अगर गरीबों की बात करें तो वहां पर लोग कहते हैं कि अखिलेश सिंह हमारे भगवान है, अखिलेश सिंह हमारी हर मौके पर मदद करते हैं। तो एक रॉबिनहुड की छवि अखिलेश सिंह ने बना रखी है। वो दबंग है यहाँ पर और सभी मानते हैं कि अखिलेश सिंह दबंग है। अब वो बीमार हो चले हैं, कांग्रेस का विरोध करते रहे। आखिरी वक्त में प्रियंका गांधी ने काफी कैंपेन किया, वो जेल में थे फिर भी चुनाव जीत गए। जेल से बाहर आए, प्रियंका ने प्रचार किया, फिर भी चुनाव जीत गए। तो लेकिन इस बार उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ लिख करके आई हैं। अखिलेश सिंह की छवि के एकदम उलट वो बात करती हैं, काफी सौम्य है, अमेरिका से मास्टर डिग्री करके आई हैं। और अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व अलग है, मेरी बेटी का अलग है। और उनकी बेटी कहती है कि मेरे पिता से मैं बिल्कुल अलग हूं, प्रियंका से प्रभावित होकर आई हूं। और अखिलेश सिंह कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कांग्रेस में जाए, लेकिन चूंकि वो प्रियंका से प्रभावित है तो वो कांग्रेस में चली गई है। लेकिन अहम बात यहां पर यह है कि अखिलेश सिंह के नाम पर यह चुनाव हो रहा है। भले ही अदिति कहती हो कि मेरे पिता की छवि मुझसे अलग है, मैं प्रियंका से प्रभावित होकर आया हूं। और अभी भी मैं आपसे कह दूं प्रसून जी, तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं, अब तक एक भी वोटर, यहां पर आसपास वोटर खड़े हुए हैं, अंदर लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन कोई भी वोट नहीं दे रहा है। सभी ये कह रहे हैं कि विधायक जी के नाम से मशहूर अखिलेश सिंह वो वोट डाल दें, तब हम वोट डालेंगे, अदिति आ जाए तब वो वोट डालेंगे। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? फैसला आप करिए, जनता कर ले। नहीं, आप नहीं फैसला कीजिए, जैसे ही आए जरा मिलवाइएगा और कैमरा आप इशारा कर दीजिएगा, हम आपके पास आ जाएंगे। आपने ठीक कहा, उनकी बेटी जो है मसूरी में पढ़ती थी, फिर वह अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी में चली गई, वहाँ से उन्होंने मास्टर मैनेजमेंट किया है। अमेरिकन एसेंट है उनका, जो बोलने का जो तरीका है पूरा का पूरा। बहरहाल इन सब के बीच हम लोग सामना करेंगे जब वो वोट डालने आएंगे। इलाहाबाद में शिव पूजन, वहाँ तो वोटर पहुँच रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ी तादाद में।
काफी बड़ी तादाद में पुनः वाजपेयी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से बहुत उत्साहित हैं यहाँ के वोटर्स। ये इन्हें सर्टिफिकेट मिला है, पहले वोटर्स हैं। बहुत सारे बूथ हैं यहाँ पर जहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं, और बहुत गर्व से ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। और एक तरीके से इन लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया था, जागरण कर रहे थे, गली गली जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम सरोज जी से बात करते हैं, फर्स्ट वोटर हैं, सर्टिफिकेट दिखा रही हैं, ये सर्टिफिकेट इनको मिला है। कितना उत्साहित है मैडम आप? मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि पहली बार मुझे पहला वोटर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं अपने चुनाव आयोग को ये धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने इस तरह का हमको अवसर दिया, और हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। और सभी नागरिकों को चाहिए कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। कुछ लोग, और इसके बाद आप जा रही हैं अब इलाकों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो है बाहर निकले और वोट करें। आपके लिए मुद्दे क्या थे? आपको भी सर्टिफिकेट मिला है, बधाई तो आपको। और मुद्दे आपके लिए क्या है? हमने देखा कि राजनीति का स्तर बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, कसाब का जिक्र हो रहा है, गधे का जिक्र हो रहा है, इस तरीके से। क्या आपके लिए वो मुद्दे थे या आपके लिए मुद्दे कुछ और? मुद्दे नहीं थे, मुद्दे सब खत्म हो गए। अब तो जैसे लगता है कि मालूम है चुनाव अब हिंदू मुस्लिम राइट करा के उन लोगों ने चुनाव करा रहे। अब तो हमेशा नहीं लगना चाहिए अब तो। मगर जो अभी गधे वाली बात उठ रही है, ये बातें अच्छी नहीं लग रही सुनने में। हमें बहुत खबर, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनको इस तरह की बातें लोग कहेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे? आज हम जागरूक मतदाता बने हुए हैं, आज हम लोग उन्हीं को चुनाव आयोग को वजह बने हुए हैं। हम लोग बहुत खुशी मिलती है इस बात के लिए, मगर बहुत तकलीफ हो रही है आज इस तरह बातें, आज इतनी ऊंची निचले स्तर के राजनीतिक लोग जो कर रहे हैं, बहुत खराब लगता है अपने आप में, बहुत खराब लग रहा है। और तलब है कि निश्चित रूप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतदाता काफी जागरूक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब तमाम पार्टियां ये दावा जरूर कर रही हैं कि पहले के जो फेजेस थे उसमें हमने देखा कि एक बड़ा वो मतदान प्रतिशत वो किस ओर जा रहा है। तमाम पार्टियां दावा तो कर रही हैं, लेकिन बहरहाल मतदाता शांत है, मुद्दे इनके लिए कुछ और हैं। और जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है, टिप्पणी से ये कहीं ना कहीं आहत हैं। पुनः जी, हम मौसमी रायबरेली का दूसरे छोर पर आप हैं, एक छोर पे कुमार विक्रांत है जहां पर एक भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन मौसमी, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति है? जी प्रसून, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम एक मॉडल बूथ पे हैं और यहाँ पे बच्चे सुबह से ही आ गए थे। ये सारी आप देख रहे हैं जो स्वागत के बंदोबस्त हैं, ये इन स्कूली बच्चों ने किए हैं, और शायद लोकतंत्र के इस पर्व में ये भी हिस्सा ले रहे हैं। रंगोली बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है, कल काफ़ी मशक्क़त की थी, मेहनत की थी, और देखिए क्या वेलकम हो रहा है। ये भी एक तस्वीर है लोकतंत्र की कि तालियां बजा के, फूल बरसा के सारे छात्र जो है आगे, वो खुद एक वोटर होंगे और वो वेलकम कर रहे हैं। छोटा सा एक सवाल लेंगे आपसे, आप वेलकम करना है, सुबह उठ गए थे, क्या मकसद है आपका? मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को वोट करा सके हम लोग। वोट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है बरेली का। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि 47% ही था, जो कि बहुत कम है यहाँ के पॉपुलेशन इंडिया में। रायबरेली, आप कितने जागरूक हैं। यहाँ के स्कूली बच्चे वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़े। पर एक बात मैं कहना चाह रही थी, आपने कुमार विक्रांत से भी पूछा था कितनी मुफलिसी है रायबरेली में। रायबरेली के वीवीआईपी स्टेटस के बावजूद भी प्रसून, यहाँ पे जब हमने कल भ्रमण किया, वोटरों से बात की, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए थे, हजारों करोड़ यूपीए सरकार ने सैंक्शन किया, और कम से कम दर्जन भर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एनडीए सरकार ने कैंसिल कर दिए। इसमें शक्तिमान मेगा फूड पार्क है, नेशनल पेपर मिल जो कभी चली ही नहीं, और ऑटोमोटिव टेस्टिंग सेंटर है जो एनडीए सरकार ने कैंसिल किया, ये कह के कि जमीन ही नहीं यूपीए सरकार ने हासिल की थी। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और खास बात यह है प्रसून, बस एक बात बोलूंगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी यूपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने रायबरेली को जमीन नहीं दी, सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र को। लेकिन शायद राहुल गांधी अब वो बात भूल गए, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब रायबरेली में कैंपेन कर रहे थे तब जिक्र नहीं हुआ था इस बात का। कुमार विक्रांत, आपके उधर आ गई, अदिति आ गई वोट डालने के लिए? लाइव 7:50 से लाइव मत कीजिए, मुझे लाइव में जाना है ना, बहुत देर से खड़े हुए। कुमार विक्रांत, हम आप ही के पास हैं, जरा बताइए, दिखाइए, क्या वोट डालने आ गई अदिति? जी, अदिति घर से निकली हैं, अगले 2 मिनट के अंदर वो वोट डालने पहुंच रही हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए हम इंतजार कर रहे हैं। मौसमी, हमको लगता है बच्चे जब खड़े, हम पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि बच्चे ताली बजा रहे हैं, जो कि अभी 18 बरस नहीं हुए हैं। हमको लगता है बच्चों से पूछना चाहिए, मसलन इस देश में पहला चुनाव कब हुआ, संविधान कब लागू हुआ,
उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, उसमें कितने क्रिमिनल हैं, कोई जानकारी है? कुछ सवाल पूछने चाहिए इस तरीके के, जब ये बच्चे आए हैं तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल प्रसून, बच्चों से बात करते हैं, उनसे पहले पूछते हैं कि कितनी जानकारी है उनको। आपको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पता होंगे? यस जी, कौन है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी अखिलेश हैं। अखिलेश है। ये पता है आपको कि देश आजाद कब हुआ था, कौन से साल में? 1947 आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 जी। और कब देश के राष्ट्रपिता कौन है, ये पता है? प्रणब मुखर्जी सर। राष्ट्रपति नहीं, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। और आपके रायबरेली में बात करें तो 80। नहीं, विधानसभा तो 6 है। ये बताइए कि कौन कोई एमपी होगा ना रायबरेली हमें का? लगता है कि अब सीधे चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। जानकारी मिल रही है अखिलेश सिंह पहुंच चुके हैं, उनकी बेटी भी पहुंच चुकी है। हाँ कुमार विक्रांत। जी बिल्कुल, रायबरेली सदर का ये लालूपुर चौहान गांव है, जहां पर कि अखिलेश सिंह जो कि 5 बार के विधायक हैं, कांग्रेस में पहले रहे हैं, फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का विरोध करते रहे, फिर भी जीतते रहे, जेल में रहकर भी जीते। कोई बाहुबली कहता है, कोई कहता है अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो कोई कहता है कि रॉबिनहुड है। अखिलेश सिंह, आप क्या कहते हैं? आज अगर भगवान राम के कंधे पर धनुष था, युद्ध किया, आज अगर होते तो भी जेल में होते, अपराधी कहे जाते। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र सुदर्शन था, आज अगर होते तो जेल में होते, अपराधी कहे जाते। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा। बाहुबली कहा जाता है आप? हूँ, जनता की सेवा के लिए बाहुबली हूँ। लोग रॉबिनहुड भी कहते हैं, और 5 साल से जीता, बड़ी बड़ी ताकतें हमको नहीं हरा पाई। लेकिन जो सोनिया गांधी, जो प्रियंका गांधी, आप जेल में रहे, उन्होंने कैंपेन किया, फिर भी आप जीत गए। और अब आपकी बेटी अदिति, जो कि आपसे एकदम अलग नजर आती है, हमने उनसे पहले ही बात की है, आपकी बाहुबली की छवि है और वो बड़ी सौम्य सी दिखती हैं, तो क्या सिखाएंगे आप इनको राजनीति में? सौम्य तो यार मैं भी हूँ, हमारा आपका इतना साथ रहा है। सौम्य न होता, साफ से होता। मैं यही कहूंगा कि मातृभूमि की सेवा करें, भारत माता की, और किसी आर्थिक स्कैंडल में न फंसे, मैं यही कहूंगा। लेकिन अखिलेश सिंह, मतलब लोग कहते हैं अखिलेश सिंह यानी, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े प्यारे हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई अपराधी छवि के हैं। और अखिलेश सिंह की बेटी मसूरी पढ़ी, फिर अमेरिका जाके पढ़ी, और मतलब अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आई हैं। तो क्या अखिलेश सिंह की छवि से ही आगे बढ़ेंगी वो, या नई छवि लेकर आगे चलेंगी? अदिति, आप क्या कहेंगे? आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला चुनाव है और पिछले 2 साल से हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। पिता की जो छवि रही है, कहीं ना कहीं आपको सुनने को तो मिलता रहा होगा, तो अब आप उस छवि को लेकर कितनी चिंतित होती हैं, या आपको खुशी होती है, या आप नई लाइन खींचना चाहती हैं सियासत में रायबरेली की? फर्स्टली लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है अपने पिताजी पे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज डॉटर, एंड आई हैव सीन हिज वर्क। जिस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा करी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा सख्ती से काम करना पड़ता है। सेकेंडली, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, मेरा काम करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। ये प्रियंका गांधी से लड़ते रहे, प्रियंका इनके खिलाफ कैंपेन करती रही, और आप कहती हैं कि आप प्रियंका गांधी से प्रभावित होकर राजनीति में आई हैं? लाइक आई सेड, हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं भाई। प्रियंका गांधी से क्या ऐसी बात खास लगी प्रियंका में आपको कि आप राजनीति में आ गए, और वो भी कांग्रेस के टिकट पर, जिससे लड़ते रहे पिछले कुछ सालों से अखिलेश सिंह जी? बहुत सी बातें पर्सनल हैं जो उनके और मेरे बीच हुई थी, और मेनली जो उनकी सेक्युलर विचारधारा है। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने बस मुझसे डेवलपमेंट की बात करी, विकास की बात करी, मेरे प्लान्स के बारे में पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी उनकी। अखिलेश जी, एक बड़ी बात हमने देखी यहाँ पर कि जब तक अखिलेश सिंह नहीं आए, कोई वोट डालने नहीं गया, सब इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश सिंह पहले वोट डालेंगे। कोई कहता हमारे पिता हैं, कोई कहता हमारे भाई हैं। तो ये जलवा है, ये जलवा है कि डर है? क्या सुना है कि 5 बार विधायक रहा हूं, 96,000 वोटों से जीता हूं। शहर में आप जाइए, 99% लोग हमारा साथ दे रहे हैं। आप ही लोग जो टीवी पे दिखा रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में 500 झंडे हमारे हैं, तो बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी के 25 झंडे हैं। कुमार, एक हमारा सवाल भी पूछ लीजिए। 2-2 लाख की मैंने रैलियां की हैं। अन्य नेताओं का मैं नहीं कहूंगा, 20,000 और 10,000 इकट्ठा कर लें, बड़ी बात है, समझे? अभी हमारे क्षेत्र में एक मर्डर हुआ, पेट्रोल पंप लूटा गया, हत्या हुई। मैंने इनाम घोषित किया कि बताने वाले को 3 लाख रुपए दूंगा। जिसने बताया उसको 3 दिया, अब पकड़वाने वाले को 10 लाख दूंगा।
अपराध हमारे यहाँ नहीं चलेगा। आप हमको गुंडा कहें, माफिया कहें, डॉन कहें, और क्या कहते हैं कुमार, एक आखिरी सवाल हमारा भी पूछ लीजिए। प्रसून जी का आपसे सवाल है। प्रसून जी सवाल पूछे। अखिलेश जी सवाल हमारे है साथ कि 5 बार से विधायक हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ा। अब बेटी अब यहाँ पर आई है तो इस इलाके में कुछ शिक्षा दीक्षा के लिए माँ बाप को अभी भी बेटियों को बाहर भेजना होगा या कुछ होगा? प्रसून जी का ये सवाल है कि अखिलेश जी, आपने अपनी बेटी को तो बाहर पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, इस इलाके में क्या लोगों को अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजना होगा या यहाँ पर आप सुविधाएं बढ़ाएंगे? मैं जब विधायक बना तो हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में 1 भी इंच डामर की सड़क नहीं थी। एक सड़क ये थी जो मेरे पिताजी ने अपने गांव के लिए बनवाई थी, और कोई सड़क नहीं थी। गांव-गांव मैंने सड़कें दी, बिजली दिया, स्कूल दिया, प्राइमरी और जूनियर जो मेरे बस में था। तो जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया। एक बात। दूसरी बात, किसी को माफिया, किसी को डॉन आप लोग बनाते हैं। हमारे मित्र हैं मुख्तार अंसारी, और उनके फोरफादर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुभाष बोस गांधी के समय में। उनके जो है क्या कहते हैं कि दादा ब्रिगेडियर उस्मान का नाम कश्मीर के इतिहास में दर्ज है उनका, और वहां के सेनाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का। कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने जान दे दिया। 1 मिनट, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे में घूमकर मऊ में शांत कराना चाहा, और उस दंगे का आरोप लगा, और आप लोगों ने, आप पत्रकारों ने उनकी वॉइस, उनकी आवाज को गायब कर दिया कि मुख्तार अंसारी घूम रहे हैं। आज से एक कर्फ्यू के दौरान शांत करा रहे थे, वो घूम रहे थे। हाँ, शांत करा रहे थे प्रशासन की सहयोग से। सुनो, यहाँ भी कर्फ्यू लगा था, प्रशासन ने मेरी मदद लिया शांत कराने के लिए, मैंने शांत करा दिया। सुनिए, सब कुछ आप लोग बनाते हैं, सब कुछ बुरा न मानना। संविधान बड़ा या अखिलेश जी रायबरेली सदर में? रायबरेली सदर में संविधान बड़ा या अखिलेश सिंह? संविधान बड़ा है पूरे देश में। तो वही बात है, कर्फ्यू में नहीं, कर्फ्यू में डीएम एसपी कहेगा तो घूमेंगे, ऐसे थोड़े घूमेंगे। ये 4 सिपाही हैं, अगर अभी चाहे हमको पकड़ कर ले जाएं। यार, सबसे करप्ट इस देश का मीडिया है, सबसे करप्ट। 4 साल तक आप अखिलेश सिंह को डॉन और माफिया नहीं कहते रहे। मेरी लड़की लड़ने लगी, आप कहने लगे। आप दोस्त हैं, मैं आपकी बात नहीं करता हूं। सबसे करप्ट, सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया होता है नेताओं का। आप भी मानती हैं सबसे करप्ट और दुश्मन मीडिया होता है? आपको लगता है? मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो बेशक मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। भाई, मेरे पिताजी के आप हर चीज में बिल्कुल वो कर रहे हैं। आप उनकी बेटी हैं? उनकी बेटी हूँ, पर हम लोग की विचारधाराएं डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं, बेटी है ये अदिति सिंह और वो है पिता अखिलेश सिंह, दोनों का अपना अंदाज है। और यकीनन चलिए बढ़िया, अब लोग को वोट डालने का मौका मिलेगा। अखिलेश जी वोट डालेंगे, बेटी वोट डालेगी जो चुनाव लड़ रही है, और उसके बाद आम वोटर भी वोट डालेगा। ये मिजाज एक लोकतंत्र का है, या जो भी है देखा आपने।